समझता हूं कि भारत में चुनावों का भविष्य खतरे में है। जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, हुँ, उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल है आज के दिन में। हुँ, और जिन संस्थाओं को जवाब देना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली बात करनी चाहिए, एंगेज करना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ, वो नहीं कर रही हैं। सब में उनमें प्रमुख, सबसे ज्यादा प्रमुख तो इलेक्शन कमीशन है। हुँ। वो पर्दा नशीन है क्या? व्हाई इज इट अंडर अ वेल? क्यों छुपा हुआ है वो? क्या वो जवाबदेह नहीं है क्योंकि वो कानून के, बिकॉज वो संवैधानिक संस्था है, तो क्या वो जवाबदेह नहीं है? अरे संविधान के तहत वो जवाबदेह है, क्योंकि उसकी संवैधानिक क्षमता का होना, तमका जो है, उसका जो ब्रोच है, उसका जो लेबल है, वो जो वेरी एग्जॉल्टेड लेबल है, वो आज के दिन रिस्क पे है। लोग शक की निगाह देख रहे हैं उसको। और हमारे ज्ञानेश गुप्ता जी, उनकी उन पे उन पे कुछ असर ही नहीं है। उनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही, और वो कह रहे हैं अब और जगह भी कर दो। भाई, जब आपका पहला जो आपने जहां करवाया एसआईआर, वहां पर असंख्य सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, और उनका जवाब लोगों को नहीं मिल रहा। और उसके चलते पहले तो कहते थे जी राहुल गांधी अकेला है, और तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब बताइए कौन पूछ रहा है या कौन नहीं पूछ रहा? बीजेपी के अलावा सब पूछ रहे हैं, और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी अंदर खाते पूछ रहे हैं। अगर आप उनसे, आप भी मिलते हैं, हम लोग भी मिलते हैं, अगर आप प्राइवेटली उनसे बात करें तो बोलेंगे, मानेंगे वो, क्योंकि हर कोई चुपचाप जी हजूरी के सामने तो कर लेगा, माननीय गृह मंत्री के सामने, माननीय प्रधानमंत्री के सामने। लेकिन यथार्थ जो है, सच्चाई जो है, वो छुप नहीं सकती, और वो सच्चाई बुला रही है। द राइटिंग इज ऑन द वॉल। अगर ये आने वाले वक्तों में, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग स्टेक होल्डर्स को बुला के उनके साथ एंगेज नहीं करते, जो बिहार में कमियां रही हैं उसका निवारण नहीं करते, तो आने वाले जो अभी स्टेट्स में जहां इलेक्शन होने हैं, जहां पर बीजेपी नहीं है, या है भी तो निमित्त मात्र है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, जैसा कि तमिलनाडु, जैसा कि केरला, तो वहां पर तो बवाल होगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी या इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि इतना बड़ा पब्लिक फर्मेंट हो जाए इलेक्शन के मुद्दे पे? ये तो खतरे से खेलने वाली बात है अभय। और हम तो नहीं चाहते कि हमारे देश में इतना बड़ा विवाद हमारे लोकतंत्र की जो नींव है उस पे हो जाए। हमारे लोकतंत्र की नींव क्या है? हमारे यहाँ देखिए, जब से हम आजाद हुए हैं, पार्टियां इलेक्शन जीती हैं, पार्टियां इलेक्शन हारी हैं। एक एक्सेप्शन को छोड़कर देयर हैज बीन वेरी स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आज के दिन अभय जी, सवाल ये उठ रहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर बिहार में हुआ, क्या वो ईमानदार था? क्या जिस व्यवस्था के जरिए उसको लड़ा गया, देखिए पहला जो डिसीजन हुआ, चाहे सब कहते हैं जी नीतीश जी बड़े ठीक है, सजग हैं, सब सोच समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश जी जो 20 बरस से मुख्यमंत्री है, और एक पोर्टफोलियो जो उन्होंने अपने पास हमेशा रखा रहा, और वो रहता भी मुख्यमंत्री के पास ही है, और वाजिब भी है, तो वो जो पोर्टफोलियो है वो सम्राट चौधरी के पास चला गया, जिसमें अनगिनत आरोप है। और वो कह रहे